वैशाख मास महात्म्य अध्याय 19। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज हम वैशाख महात्म्य के अध्याय 19 की पावन कथा का रसपान करेंगे। सर्वप्रथम भगवान का सुमरन करते हुए सब बोलिए, श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम माधवाय नमो नमः। वैशाख मास में भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा की जाती है। तो आइए भगतजनों, अब कथा को सुनते हैं। श्रुतदेव जी बोले कि हे राजन, वैशाख महात्म्य का फल और भी सुनो। पांचाल देश के राजा भूरियश का पुत्र पुरुयश अत्यंत ही बुद्धिमान और पुण्य आत्मा था। पिता के मरने के पश्चात वह राजा बना। वह धर्म पूर्वक पृथ्वी पर राज्य करता था, परंतु पूर्व जन्म में जलदान उसने नहीं किया। इस कारण उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस प्रकार उसे बलहीन देखकर उसके शत्रु राजाओं ने उस पर हमला कर दिया। बेचारा परास्त होकर अपनी रानी और कुछ सेवकों के सहित पर्वत की एक ऐसी गुफा में जाकर छिप गया जिसका रास्ता कोई नहीं जानता था। राजा ने बड़ी व्याकुलता के साथ वहां 53 वर्ष व्यतीत किए। अब उसके मन में यह चिंता हुई कि मैं जन्म और कर्म से तो शुद्ध हूँ। मैंने जन्म भी अच्छे कुल में लिया, परंतु न जाने मेरे सब पौरुष कहाँ गए। मैंने ऐसा कौन सा घोर पाप किया है जिससे कि मुझे यह घोर दरिद्रता और मेरी पराजय हुई तथा वनवास के दुख मुझे सहने पड़ रहे हैं। इस प्रकार वह राजा अपने गुरु को याद करने लगा। तभी उसके समक्ष 2 मुनीश्वर, याज और उपयाज नाम वाले वहां उपस्थित हुए। राजा ने उनको देखकर सहसा खड़े होकर भक्तिभाव से उनके सामने शीश नवाया। इसके पश्चात राजा ने वन के पुष्पों से विधिवत उनका पूजन किया। जब वे दोनों बैठ गए तो नम्रता से राजा ने उनसे प्रश्न किया, हे महाराज, मैं जन्म से तो शुद्ध हूँ, पितरों और देवताओं का पूजन भी करता हूँ, मैं पाप से भी डरता हूँ, प्राणियों पर दयावान और गुरु की भक्ति में प्रीति रखने वाला हूँ। फिर भी पता नहीं क्या कारण है जिससे कि मैं इतना दरिद्री हो गया हूँ। मैं निष्पाप होकर राज्य कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया? इसका क्या कारण है? इसका कारण आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर थोड़ी देर सोचकर दोनों मुनि, याज और उपयाज कहने लगे, हे राजन, तू अपने दुख का कारण सुन। पहले 10 जन्मों में तू अत्यंत घोर पापी व्याध रहा। 10वें जन्म में भी तू बड़ा ही कठोर हृदय व्याध का जन्म धारण करके प्राणियों का वध करने में यमराज के तुल्य था। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था और बुरे कर्मों में लगा हुआ यात्रियों को निर्भयता से कष्ट दिया करता था, उसी समय धूप से व्याकुल 2 बड़े धनवान वैश्य और वेद वेदांग को जानने वाले कर्षण नाम के मुनि वहां पर आए। सिर पर जटा, देह पर छाल के वस्त्र, हाथ में कमंडल लिए आता हुआ देखकर तू धनुष लेकर उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। फिर उनमें से एक वैश्य को मारकर उसका तूने धन छीन लिया। जब दूसरे को तू मारने लगा तब वह समस्त द्रव्य वहीं पर फेंक कर डर के मारे भाग गया। तब कर्षण मुनि मारे जाने के भय से व्याकुल होकर मूर्छित होकर वहीं पर गिर गए। तब तूने गिरे हुए ऋषि से वैश्य के धन के बारे में पूछने के लिए उनकी सेवा की। एक गड्ढे के पानी में उनके हाथ मुंह धोए और उनको मूर्छा न आ जाए इस कारण से पंखे से हवा करने लगा। और मुनि से तूने कहा कि जब तक मैं इस वन में शस्त्र हूँ तब तक तुमको किसी बात का कोई भय नहीं है। निर्धन मनुष्य सदा सुखी रहते हैं तथा तुम्हारे फटे हुए वस्त्र और टूटे हुए बर्तनों को लेकर भला मैं क्या करूँगा? तुम केवल यही बताओ कि उस वैश्य ने धन को कहाँ छिपाया है। यदि ठीक नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब ऋषि बोले, वैश्य अपना धन इन वृक्षों में फेंक गया है। तब व्याध ने ऋषि से कहा कि अब तुम निडर होकर यहाँ से चले जाओ। यह पंखा भी ले जाओ, इसकी हवा से कुछ गर्मी कम हो जाएगी तुम्हारी। इस प्रकार तुम पंखा देकर गहन वन में चले गए। यद्यपि तुमने कार्यवश उनकी सेवा की थी,
परंतु वैशाख मास की प्रचंड धूप में तुम्हारे द्वारा की गई इस सेवा के परिणाम स्वरूप तुम्हारा जन्म इस विशाल राजवंश में हुआ। यदि तेरी इच्छा सुख, राज्य, धन धान्य या सायुज्य मुक्ति पाने की है तो वैशाख में धर्म करो, तो तुम्हें सब सुख प्राप्त हो जाएंगे। अक्षय तृतीया के दिन तू तत्काल ब्याई हुई गाय को ब्राह्मण को दे दे, इससे तेरे कोष भर जाएंगे। छतरी के दान से तुझे राज्य की प्राप्ति होगी। विधिवत स्नान करके माधव भगवान की पूजा करो, दिव्य प्रतिमा के दान से विजय होगी। यदि तेरी इच्छा पुत्रों की है तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगाओ। हे राजन, वैशाख के कर्म करने से सब लोग तेरे वश में हो जाएंगे। इतना कहकर दोनों मुनि वहां से चले गए। तब राजा मुनि के कहे अनुसार वैशाख धर्म का और भगवान की पूजा करने लगा, जिसके प्रभाव से राजा ने अपनी बची हुई सेना लेकर पांचाल नगरी में प्रवेश किया। इस प्रकार राजा पुरुयश ने अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। राजा निष्काम होकर भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए श्रेष्ठ धर्म का पालन करने लगा। भगवान मधुसूदन की कृपा से उस राज्य की समस्त प्रजा अपने राजा से अनुराग करने लगी। इस राजा के पुण्य प्रताप और धर्म में प्रीति प्रगाढ़ देखकर भगवान मधुसूदन ने प्रसन्न होकर अक्षय तृतीया के दिन अपने परम भागवत स्वरूप में शंख, चक्र, गदा, पीतांबर और बनमाला धारण किए लक्ष्मी जी के सहित अपने अनुचरों तथा गरुड़ सहित राजा को दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान के उस सहस्त्र सूर्य के समान तेज को देखकर राजा ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और हर्ष में मगन हो गया। प्रेम से विवल होकर वह रोमांचित हो गया और आत्म विभोर होकर नेत्रों से जल वर्षा करता हुआ अति विनीत भाव से दोनों हाथ जोड़कर दंडवत करने के पश्चात प्रभु की स्तुति करने लगा। हरि ओम तत्सत। भगतजनों, वैशाख महात्म्य के इस अध्याय की यह कथा यहीं संपूर्ण होती है। इससे आगे की कथा हम कल अगले अध्याय में सुनेंगे। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम माधवाय नमो नमः। भगतजनों, यदि आपको यह मेरे द्वारा सुनाई हुई कथा आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ खूब शेयर करें और खूब पुण्य कमाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।